नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत सियासी गलियारे की सबसे बड़ी खबर के साथ। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, दबाव डाला गया, तब मुख्यमंत्री पद की मैंने शपथ ली। किसी को भी सीएम बना दिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का ही बने, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमसे व्यक्तिगत बात की गई, तब हमने काम शुरू किया। नीतीश ने यह भी कहा कि हम प्रचार करने में विश्वास नहीं करते हैं और ना ही अपने स्वार्थ के लिए हम काम करेंगे। अब आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आरसीपी सिंह अध्यक्ष का कामकाज देखेंगे और आगे अब पार्टी तय करेगी किस राज्य में जाना है। सीएम नीतीश ने कहा कि समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। वहीं जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सियासी हलचल पर उन्होंने अटल धर्म की याद दिलाई। साथ ही यह भी कहा कि बिहार की सियासत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है, उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के, उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सारे विश्लेषणों से भी है सहमत हैं कि नीतीश कुमार की साख में कोई बट्टा लगा या कमी आई है। जितने मत प्रतिशत पिछले मिले थे, उतने ही मत प्रतिशत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू को अब भी मिलेंगे। नहीं, यहां बिहार में गठबंधन को लेकर के कोई विवाद नहीं। चारों दलों के बीच में सामंजस्य है, कार्यक्रम तय है, उसके आधार पर चल रहे हैं। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज या कल में किसी समय बैठ करके तय करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंप दी गई है। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश ने आरसीपी सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। आरसीपी सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, यही नाम है आरसीपी सिंह का, जो सियासत में अपने इसी शॉर्ट नेम से जाने जाते हैं। आरसीपी अब जेडीयू के नए बॉस बन चुके हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने आरसीपी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार ने इसके बाद इस्तीफा दिया और इस तरह आरसीपी को पार्टी का ताज सौंप दिया गया।
कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों भूमिका उनके लिए एक साथ निभाना आसान नहीं हो पा रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर काफी भरोसा किया, कई अहम जिम्मेदारियां दी। बिहार चुनाव के दौरान भी कई विषयों को लेकर नीतीश कुमार आरसीपी से सलाह मशवरा करते थे। 62 वर्षीय आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश के गृह जिले नालंदा के रहने वाले आरसीपी जेडीयू के भीतर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। आरसीपी सिंह के सार्वजनिक जीवन पर नजर डालें तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह नालंदा जिले के मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। 6 जुलाई 1958 को आरसीपी सिंह का जन्म हुआ था। नालंदा के हुसैनपुर हाई स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की। आरसीपी सिंह ने उच्च शिक्षा जेएनयू से हासिल की। राजनीति में आने से पहले प्रशासनिक सेवा से जुड़े थे आरसीपी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके आरसीपी सिंह नीतीश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के कई अहम फैसलों में आरसीपी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। आरसीपी सिंह को जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर उत्साहित और जोश में भरे कार्यकर्ता नारेबाजी कर जेडीयू के रामचंद्र का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया कि आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू हो गए, तो कार्यकर्ताओं में एक अजीब खुशी की संगठन को मजबूती मिलेगी और जनता दल यू 3 दोगुना 4 चौगुना की स्पीड से पूरे देश में जदयू स्थापित होगा। और बताइए कितनी बड़ी बात है पार्टी के लिए, खासकर युवाओं के बीच माननीय आरसीपी सिंह बहुत लोकप्रिय है और माननीय नेता का जो निर्णय है ये युवा जदयू परिवार हृदय से स्वागत करता है। तो आज से जेडीयू में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी संगठन पर बेहतर पकड़ रखने वाले आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। वैसे विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इन सब के बीच पार्टी की कमान अपने खास से फैसलार को सौंपकर नीतीश ने यह बताने की कोशिश की है कि जेडीयू को मजबूती देने के साथ ही बतौर मुख्यमंत्री वे अपने निश्चय को अब बेहतर तरीके से साध सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर जेडीयू में बड़े बदलाव पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, तो आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आरसीपी नीतीश की अनुकंपा पर राजनीति में टिके हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार के रहते कोई भी अध्यक्ष बने पार्टी की सेहत सुधरने वाली नहीं है। आरसीपी जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जदयू के रहे हैं और हम लोगों ने लगातार उनके साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला है। उनको बहुत बहुत बधाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस दायित्व पे माननीय नीतीश जी की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब आगे देखना है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू को कहां ले जाते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जी नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर ही राजनीति में आए थे। जदयू का आंतरिक मामला है, वो जिन्हें चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश जी के रहते अगर वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे जदयू के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा या जदयू कोई प्रगति। और जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। करते हुए कहा कि हमारे प्रधान में चूल्हा घोटना नहीं जानते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो क्या आपके इशारा किसकी ओर था? देखिए, हम लोग जो हैं, हमारे नेता जो हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग पूरा जो हमारा एजेंडा होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंडा रहता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। चलिए, नीतीश कुमार दबाव में इस बार पहले जो रोल में रहे कीजिए। तो सीधे आप सुन रहे थे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आरसीपी सिंह को, पॉजिटिव एजेंडा पर हम काम करेंगे। इन सब के बीच सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर भी सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार बेहतर तरीके से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो आरजेडी ने नीतीश पर निशाना साधा। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहर्ष चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं।
बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है, वह काबिले तारीफ है। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी बुड़बक समझते हैं, अनपढ़ और बेकार समझने का काम करते हैं, अपने खुद लोभी हैं। आप 3 नंबर के पार्टी बनने के बाद भी आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का गोड़ पकड़कर आप मुख्यमंत्री बनने का काम किया और लोगों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में पार्टी में हुई टूट के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि अरुणाचल मामले का बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जेडीयू की हालत ऐसी हो गई है कि अब अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अरुणाचल जेडीयू में हुई टूट के बाद विपक्ष को बिहार में भी संभावना दिखने लगी है। तभी तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता लगातार उकसाने वाले बयान दे रहे हैं और जेडीयू को बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। फिर भी जेडीयू विपक्ष के झांसे में आने को तैयार नहीं। ऐसा ही कुछ जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक में भी दिखाई दिया। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने पर चर्चा हुई। पार्टी में हुई टूट से जेडीयू के नेता आहत भी हैं, लेकिन इनका कहना है कि इससे बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि अरुणाचल को लेकर बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जगहों पर अलग अलग है, कहीं पे हम एनडीए को सहयोगी है, कहीं नहीं है। अभी बंगाल में ही हम भी लड़ने को चुनाव सोच रहा है, जदयू भी चुनाव लड़ने को सोच रही है, उससे बिहार में कोई अंतर पड़ जाएगा ऐसा सोचना बेमानी है। ये सारी चीजें सांगठनिक तौर पर हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन चीजों को देखेगा और यह ऐसी बात नहीं है कि इसके चलते हमारे और उनके बीच में जो गठबंधन के रिश्ते हैं, ये सारे जो 15 वर्षों के हमारे रिश्ते हैं और आने वाले दिनों में भी ये रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, इस पर उसका कोई असर नहीं। जेडीयू नेता दुखी हैं, लेकिन दर्द का इजहार नहीं कर रहे। हाँ, जेडीयू ने बीजेपी को अटल धर्म निभाने की सलाह देकर ये भी संदेश दे दिया है कि अरुणाचल जैसी घटनाएं गठबंधन धर्म के लिए बहुत शुभ नहीं मानी जा सकती। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। ना तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो रही है और ना पीएमसीएच पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी कम हो रही है। रामसेवक महतो 5 दिन पहले पीएमसीएच आए थे अपने बच्चे के पैरों का इलाज कराने, लेकिन इलाज तो दूर, 5 दिनों से उनका परिवार ऐसे ही ओपीडी के बाहर जमीन पर कड़कड़ाती ठंड में दिन रात काटने को मजबूर है। वजह है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। हमने यहाँ की खबर को दिखाई थी, यहाँ जो मरीज हैं उनके दर्द को हमने साझा किया था और आज भी जब हम यहाँ आए हैं तो उनमें से कई मरीज आज उसी हाल में उसी जगह पर हमें पड़े मिल रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के वजह से हुई है, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो उनकी संख्या काफी कम है और वो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को नहीं देखते हैं। बात सिर्फ रामसेवक और सुकुमारी के परिवार तक ही सीमित नहीं है। पूर्णिया के कुंदन भी ओपीडी के बाहर इलाज के इंतजार में जमीन पर पड़े हैं। ये लोग कई दिनों से रात गुजार रहे हैं और कितना
मुश्किल है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों ने पर्चा कटाया, लेकिन उस पर्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, किस डॉक्टर से मिलेंगे, कहाँ इलाज कराएंगे, इन्हें बताने वाला कोई फिलहाल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही हाल दरभंगा के पूरण यादव का भी है। 4 दिन पहले दरभंगा से इलाज कराने पीएमसीएच आए थे, लेकिन अब तक ओपीडी के बाहर पड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमें ऐसे मरीज मिले जो आज लगातार 5वें दिन यहीं पर हैं। इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये घर जा सकें, घर से फिर वापस आ सकें। चूंकि इन्हें इलाज कराना है तो ये चाहते हैं कि यहीं से जब जाएं तो इलाज करा करके ही जाएं। राम सेवक, कुंदन और घूरण यादव तक ही बात खत्म नहीं होती। ऐसे ना जाने कितने मरीज हैं जिनको जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अकेले पीएमसीएच की बात करें तो अभी तक 70 से अधिक ऑपरेशन टल चुके हैं और इलाज के अभाव में कईयों की मौत हो चुकी है। कमोबेश यही हालत बिहार के अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी है, पर शायद जूनियर डॉक्टरों को इन मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना एम्स में 3 महीने के बाद 28 दिसंबर से ओपीडी सेवा की शुरुआत होगी। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा अभी शुरू नहीं हो रही है। ओपीडी में इलाज कराने के लिए मरीजों को पटना एम्स की वेबसाइट पर या अस्पताल की तरफ से जारी फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन 1 दिन पहले कराना होगा और फिलहाल 20 नए मरीजों की जांच होगी। कल से जो पटना की ओपीडी खुल रही है नॉन कोरोना के मरीजों के लिए, उसमें अभी तक आप लोगों को 3 नंबर्स, टेलीफोन के नंबर्स मिल चुके होंगे और हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से वो नंबर आप तक पहुंच जाएंगे। उन नंबर्स पर आप फ़ोन करके दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कोशिश हमारी यही है कि एक ही बार हम बहुत ज़्यादा मरीज को ना बुलाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। तो हर विभाग में करीब करीब 20 नए मरीज देखे जाएंगे और बाकी उन 20 मरीज को जब फॉलोअप में आना होगा तो वो डिपार्टमेंट के संपर्क में रहेंगे और अपने अपने विभाग के कांटेक्ट करके वो फॉलोअप में आ सकेंगे। और एक बड़ी खबर, नेपाल में 2 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल के रोहतहट में 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। हवाला के 12 लाख भारतीय करेंसी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया है 12 लाख रुपए। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों से नेपाली पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, नेपाल में 2 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं। नए साल पर शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलकाने की पूरी तैयारी है, लेकिन शराब तस्करों की इस कोशिश को विफल करने में पुलिस लगी हुई है। फिर भी तस्करी की नई नई तरकीब चौंका रही है। बिहार में शराब के धंधेबाजों और पुलिस के बीच शह और मात का खेल बदस्तूर जारी है। पुलिस की तमाम छापेमारी के बावजूद शराब की अवैध तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। चंद घंटों के भीतर पुलिस ने वैशाली, सीतामढ़ी और लखीसराय से 60 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त की। वैशाली, हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्केट के प्यारेपुर गांव के नजदीक पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस ने उस वक्त छापेमारी की जब शराब कारोबारी ट्रक के अंदर नारियल के बोरे में छुपा कर रखे गए शराब की कार्टन को उतार रहे थे। पुलिस की धमक मिलते ही शराब कारोबारी फरार हो गए। सीतामढ़ी में भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और करीब 10 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की। साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल नए साल को देखते हुए सीतामढ़ी जिले में बॉर्डर समेत दूसरे इलाकों से लगातार शराब तस्करी की कोशिश की जा रही है। जाहिर है ऐसे में पुलिस का काम बढ़ गया है। लखीसराय, शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लखीसराय में देखने को मिली। लखीसराय में नए साल के जश्न के लिए मंगाई गई 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को जब्त किया गया। बड़ैया पुलिस ने दरियापुर गांव में छापेमारी की, जहां 2 घरों में छुपा कर रखे गए 404 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया।
करीब 67,166 बोतल, कुल 9641 बोतल और 399 कार्टून और 2954 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस छापे पर छापा मार रही है, फिर भी शराब की अवैध तस्करी थम नहीं रही, जो पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।